जय हिंद दोस्तों, दो बड़ी खबरें आप सुन करके हैरान हो जाओगे, कलेजा कांप जाएगा कि एक जवान अपनी मां का हाथ लेकर दर दर भटक रहा है, गुहार लगा रहा है, कह रहा है ये मेरी मां का हाथ है। मैंने मां को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, पेट में कहीं दर्द था और जब मैं उनसे मिलने गया तो एक हाथ नहीं। आखिर ये कैसा ट्रीटमेंट है। और दोस्तों देखिए उस जवान की, आईटीबीपी के जवान की हिम्मत को, उस हाथ को लेकर के घूम रहा है पुलिस अधिकारियों पर, कोई सुन नहीं रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। और ये मार्मिक दृश्य देखकर आपको लगेगा क्या किस तरीके का है हमारा कानून, किस तरीके के हॉस्पिटल है, किस तरीके के हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर वो हैवान बनते जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज बहुत खतरनाक है, आपको ध्यान रखना होगा। कानपुर मां का कटा हाथ लेकर 3 दिन तक भटकता रहा आईटीबीपी का जवान, बटालियन में आक्रोश। और दोस्तों उसने पैक किए कई टुकड़े लेकर के किस तरीके से घूम रहा है, शायद वो पूरा दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। कानपुर में आईटीबीपी, आप समझ सकते हो, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पोस्ट जवान विकास सिंह डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ मां का कटा हाथ लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय में पहुंच गया और कृष्णा हॉस्पिटल में गलत इलाज से फैले संकट के बाद पारस हॉस्पिटल में महिला का दाहिना हाथ काटना पड़ा। पुलिस ने सीएमओ को मेडिकल जांच के आदेश दिए। दोस्तों पहले सुनी नहीं, 2 दिन लगे और हर जगह मीडिया के सामने जा रहा है। एक हाथ एक डिब्बे में उस हाथ के टुकड़ों को पैक करके दर दर भटक रहा है, लेकिन वो जवान था बॉर्डर पर, यानी देश की सुरक्षा करने वाला आईटीबीपी का जवान। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बोला इन हॉस्पिटल को भी सबक सिखाऊंगा, डॉक्टरों को भी सबक सिखाऊंगा, आखिर कब तक नहीं सुना जाएगा। और बटालियन में फोन कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। आईटीबीपी में तैनात एक जवान पिछले 3 दिनों से मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाता फिर रहा है। जवान ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सिर इतना बड़ा किया, हाथ वही मम्मी को हाथ भी घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। हमारे अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास। किसका है? मेरी मम्मी का हाथ। किसने काटा? कृष्णा अस्पताल वाले सब। ठीक है, पैक करो। यहाँ क्यों ले जाए? कोई सुन ही नहीं रहा। पैक करो भाई इसको ना, अभी बात करते हैं। पैक करिए, अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। वहाँ गए सांस के लिए, शाम को एडमिट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमा, तहसील खागा। कैसे कटा था? बता दें कि विकास सिंह महाराजपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, वर्तमान में आईटीबीपी में एक सोल्जर पद पर तैनात है। पीड़ित जवान के मुताबिक उनकी मां को सांस लेने में दिक्कत थी, टटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोप है कि भर्ती के अगले दिन ही इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने उन्हें पारस हॉस्पिटल रेफर कर दिया और पारस हॉस्पिटल डॉक्टरों ने जांच के बाद संक्रमण पूरे हाथ में फैल चुका है। महिला की जान बचाने के लिए हाथ काटना जरूरी है और इसके बाद हाथ काटना पड़ा, लेकिन कैसे फैला ये डॉक्टर ने मना कर बताया नहीं। और इसके ऊपर जवान को गुस्सा आया, यानी मां का हाथ लेकर के हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दर दर भटकता रहा। वहां पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाके पहुंच गया, खड़ा हो गया, मीडिया के सामने चिल्लाया। यूनिट में उसने फोन किया कि नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया। आप देख सकते हो दोस्तों। मैं सांस रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लेने। सांस की दिक्कत थी साहब जी, तो मेरी मम्मी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। आईटीबीपी में 32 बटालियन आईटीबीपी में यहीं पे पोस्टर है। कहाँ पे चला है? अपने महाराजपुर में। तो वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ, तो उन्होंने ईसीजी किया, बोले इनको रेफर कर दो, यहाँ नहीं रखो। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, कब जा रहा था, तो वहाँ से एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं। ज़्यादा सीरियस हो जाती है रास्ते में, टटमिल पहुँचते उनके शरीर ठंडी हो जाता है। मैं कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल में घुमा दिया, मैं जान बच जाए मम्मी की।
वहाँ ले गए तो वो बोलते हैं सांस का ऑक्सीजन लगाए, पाइप लगाए, फिर उसके बाद तो वो बोलते हैं सीरियस है, वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन वाइन करवा लेते हैं, 1-2% अरे सुनो, हेमोग्लोबिन लिखिए साहब। अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता है, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोले 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने, तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है, तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हैं पारस में, वहाँ बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, सीसीयू में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे को सांस की दिक्कत है, बोले हाथ में क्या हुआ, वहाँ से पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया, पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया, हाथ में फिर इन्फेक्शन बढ़ गया और काला पड़ गया। तो जांच वाँच करते बोलते यहाँ से इतनी लापरवाही है, यदि आप सेना के अंदर हैं तो बहुत सुरक्षित हैं, नहीं बाहर जो बॉर्डर के उस पार से जो दुश्मन है, यहाँ उससे ज्यादा समझ में नहीं आएंगे कि आपके साथ कौन अन्याय और कौन धोखा कर देगा। फिर आप न्याय की गुहार लगा के घूमते रहोगे, हाथ जोड़ते रहोगे, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। तो थोड़ा होशियार रहना है, सजग रहना है, बिल्कुल दोस्तों, चाहे आर्मी है चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, लेकिन आपको डरना नहीं, हिम्मत दिखानी जैसे कि इस जवान ने हिम्मत दिखाई। धन्यवाद।